सवेरे सवेरे क्या काम आया? अभी तो आंखें भी ढंग से नहीं खुली। महाराज ये स्वर्ग में बच्चे कहां से आ गए? उल्टे ही काम करियो हैं। महाराज इतनी सवेरे सवेरे आप इतने सारे लोग एक समय पर क्या हमारी अयोध्या पर अतिक्रमण करने आए हो? हम लोग अयोध्या पर अतिक्रमण करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग स्वर्ग से आए हैं। अच्छा, आपकी ये स्वर्गपुरी जो है वो कहाँ पर है? ये स्वर्गपुरी जब आपको ले चलेंगे तब आपको पता लगेगा कि स्वर्गपुरी कहाँ है। लेकिन महाराज कोई किसी को ले नहीं जाता, कोई नहीं सकता, कोई किसी को नहीं ले जाता। देखो बच्चों को बीच में मत लाओ, सभा बिगाड़नी है क्या? वहां जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां जाने के लिए कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा काम है, मरना पड़ेगा। इसे ले जाओ, ये वजन बढ़ा रहा है। नहीं नहीं, उसको ले जाओ, मेरे से ज्यादा वजन तो हाँ, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता और सत्कारी करने से ही मिलता है। अच्छा, आप उस स्वर्गपुरी से आए हैं? हाँ, महाराज से मिलना है। महाराज से मिलना है। आप शीघ्रता से जाओ, महाराज को सूचना दो। द्वारपाल महाराज को बताना कि 100 धर्मिंद आए हैं। लेकिन आप तो 100 से ज्यादा हो। अरे 100 धर्मिंद मेरा नाम है। आपका अकेले का? हाँ, मेरे अकेले का। और इनके साथ में कौन है आपकी? मेरे साथ में मेरी सच्ची है। अच्छा, रोज बदल बदल के लाते हो? बदल बदल के नहीं है, ये सच्ची है। कल जो लेके आए थे वो कौन थी? वो भी सच्ची थी। ठीक है, आप ठहरिए, मैं आज्ञा लेकर आता हूं। अवध नरेश की जय हो। अवध नरेश, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? द्वार पर वो आए हैं। कौन? जहां से कोई नहीं आ सकता वो वहां से आ गए। फिर से पूछ के बता कौन आया है? अभी हाँ, मैं भूल गया। क्या करें, राजमहल बड़ा है, पैदल चलते चलते थक जाता है तो घोड़े पे ही सवार रहता है। आपने अपना क्या नाम बताया था? मैं सौधर्मिंदु, ये मेरी सची इंद्राणी है। ठीक है, आप हैं 98 99 100, 98 99 100 और एक झूठी ले आते हैं, एक सच्ची ले आते हैं। अवध नरेश, द्वार पर जो आए हैं वो अकेले होकर अपने आप को 98 99 100 बता रहे हैं। 100? हाँ। अरे स्वर्ग लोक के सौधर में आए होंगे। हाँ 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 हाँ, वही है वही है। जाओ उनको महाराज ने सुना, सम्मान पूर्वक लेके आइए। स्वयं द्वार पर आए। जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं तो सौधर्मिंद उनका भेंट देकर के सत्कार करते हैं। द्वार पालो, द्वार छोड़ दो। हम सरगों से आए हैं राजा जी, तुम्हें भेंट लाए हैं। स्वर्गों से आए हैं राजा जी, तुम्हें भेंट लाए हैं। महाराज ने भेंट स्वीकार कर ली, दोनों का मिलन हुआ, कुबेर ने भी सत्कार किया। तो सची इंद्राणी कुबेर इंद्राणी ही आपस में मिल लेती हैं, माता नहीं थी। और ले जाते हैं अपने साथ और अपने आसन के बाजू में बिठाते हैं। तो पूरे इंद्र परिकर के स्वागत के लिए राजे महाराजे द्वार पर आ जाते हैं और वे एक दूसरे का स्वागत करते हैं। गले लगाओ। सभी राजा इन लोगों को गले लगाएंगे, महारानी इंद्राणियों को। सुनो, सभी राजा महाराजाओं ने देवों का स्वागत किया और सबको स्थान दिया। तो सब राजा राजा लोग तो कुर्सी पर बैठेंगे,
उनकी महारानियां उनके सामने नीचे बैठेगी। ये भारतीय संस्कृति है। घर में मेहमान हैं तो महिलाएं सोफा पर नहीं बैठती। आपने अपने इंद्र के सामने बैठ जा जल्दी नीचे। इंद्र अपना ही हो बदलन। बैठो बैठो, मैं आए हैं। रानियों को भी बैठना है, रानियां भी रानियां भी। हाँ, रानियां महारानियां सब अपने इंद्र के सामने नीचे, कुर्सी पर नहीं तो लोग बाहर तक फिर बदनामी कर। हम उनके घर गए थे, रिश्तेदार हैं, उनकी महारानी तो कुर्सी पर बैठ रही, हमें बैठने जगह नहीं दी थी, तो दे दो सब। चलो अब इधर उधर इंद्र सचिन रानी को लेकर खड़े हो जाते हैं और महाराज से अनुमति मांगते हैं कि हमें नियोग पूरा करना है। अनुमति दी है तो महाराज सहर स्वीकृति दे, बोले आपका ही है सब कुछ। ए उस नीचे रखो, अभी बीच सभा के बीच में नहीं, नीचे रखो, सामने नहीं लाओ और वो उधर जाने की कोशिश करेगी। अपने पास बैठाओ। तो दरमियान सचिन रानी जा रहे हैं घर की ओर। उधर उधर सामने द्वार पर पहुंचते ही वहां अंदर से कोई आवाज आई है। सुनो, ये मर्यादाएं सिखाई जा रही, सबकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आप देखो सोदरमिंद होकर के भी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। इस उद्देश्य से दिखाए गए। सोदरमिंदु देवराजन, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है, स्वीकार है। खुश रहो देवियों, कैसी हो? अब ये नहीं पूछो, तुम तो पूछो काय रोक लो। आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? देवराज, हम आपकी आज्ञा पालन कर रहे हैं। ये कैसी आज्ञा? मेरा ही मार्ग रोक रही हो? हाँ, मतलब ड्यूटी लगा घुसे ऐसा होता है क्या? मैंने आपकी युक्ति की है और मेरा ही मार्ग रोक रही हो। हाँ, तो इसका मतलब पूरे मेले में ऐसे चल। हे देवराज, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये कैसी आज्ञा का पालन? मेरा मार्ग रोक लिया। हाँ, तो जबरदस्ती घुसोगे क्या? देवराज, तो याद दिलाती हैं देवियां। आप भूल गए होंगे प्रसूति ग्रहण पुरुष प्रवेश निषेध है। हाँ, अब तो समझ में आ गया कि क्यों रोका था। उन्होंने कह दिया कि प्रसूति गृह में पुरुष प्रवेश नहीं करते। आप चाहो तो सचिंद्र रानी प्रवेश कर सकती हैं। ये तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं लगी होती, कहेगी। आ रहे हैं। अब सोदरमिंद्र थोड़ा सा गिलानी हो गई है उनको अपनी पर्याय से। किस लिए? इसलिए अब ये पहला अवसर जो मुझे मिलना चाहिए मुझे नहीं मिलेगा। अब मिलेगा उसको जिस सचिन रानी को, अर्थात नारी पर्याय प्राप्त करना आज सार्थक हो गया। तो गुणगान कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं सचिव का। काश मैं भी सची होता और प्रभु का दर्शन से पहले करता। मेरी इच्छा थी कि प्रभु का दर्शन करें, लेकिन तुम्हारे भाग्य में प्रभु का दर्शन करना था, इसलिए तुम पहले दर्शन कर रही हो। जाइए सी, हे जी, आज तुम्हारा नहीं होना सार्थक हो गया है। धन्य है तुम्हारी नारी पर्याय। देखो, कौन कह रहा कि नारी पर्याय निंदनीय है, पर नारी नारी हो चाहिए। और सचिन रानी जैसी नारी हो तो वननीय भी हो जाती है, होने वाली है। कौन कहता नारी को मोक्ष नहीं मिलता? अभी देखो, नारी को भी मोक्ष मिलता है, पर नारी सम्यक दर्शन के सहित होकर के अपनी परिच्छेदन कर दी है। तब की इस प्रशंसा कर दी। एक भाव ऐसा भी किया कि काश मुझे क्षण के लिए
नारी पर्याय मिल जाए और पहला दर्शन मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। निदान बंद खोटे कार्यों का होता, अच्छे कार्यों का निदान नहीं होता। भाव किए प्रथम दर्शन का। उन्होंने सचिन रानी कहा तुम जाओ तो प्रथम दर्शन कर जल्दी ले आओ और मुझे भी दर्शन करवाओ। तो अभी नहीं जाइए, ऑर्डर दे रहे। तो सचिन ने कहा आप जहाँ भेज रहे हैं वह मध्यलोक है, और मध्यलोक में गर्भज जना है, वहां पर कोई भी तुरंत के जन्मे हुए शिशु को वह किसी को दे नहीं सकती। तो ये सबसे आएगी तो बाहर कैसे लाऊंगी? तो शोधन ने कहा रो, मैं उपाय सोचता हूँ। और उन्होंने अवधियां लगा करके उपाय सोचा है, और उन्होंने अपनी जादू की पिटारी को बुलाया है, उसमें कुछ जादू किया है। सबसे बड़ा जादूगर होता है सौदर में। अब वो क्या जादू किया है सबके सामने प्रकट किए हैं। सची कहती है क्या है, तो कपड़े उतार करके अनावरण करते हुए बता रहे हैं क्या है। सती क्या है? अब स्वर्ग में चूंकि बच्चे नहीं होते हैं तो स्वर्ग के देवताओं को मालूम होता है क्या है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी समस्या का समाधान है, मैंने इसको मायामयी बालक को बनाया है और इसको ये जाना है और ऊपर जाकर के माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और अली को उठा लेना, और माता यदि निद्रा भंग हो पुत्र वियोग का दुख ना हो इसलिए इसको वहां सुला देना। सची समझ गई, समझदार थी। सौंप देते हैं सौदर में मायामयी बालक सची को, और सची के चल देती है अंदर की ओर। हे सची, मैंने ये तुम्हारे लिए मायावी बालक बनाया है, जल्दी दो ताकि माता को ये न लगे कि मेरा कहाँ गया है। जाइए ये मायावी वहां रखिए और वहां तीर्थंकर को यहाँ लेकर आइए, मैं उनके प्रथम दर्शन करना चाहता हूँ। राजा की रानी देख रही अनुपम सपने, जा 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 महल में हो सची धीरे से जाना महल में, सपना बितावती में हो सची धीरे से जाना महल में। सची चली गई, सुधर में इंतजार कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है किसी का इंतजार हो तो एक सेकंड भी ऐसा लगता है जैसे वह व्यतीत हो गया हो। अब इंतजार कर प्रथम दर्शन के लिए लालाए थे, तो आपके मनोरंजन भी कर रहे हैं और वो दुखी भी हो रहे हैं। हे सची, तुम कहाँ हो? सीख आओ। सची, किस मेरी सची को देखा है? हाँ, शादी में तुम देख ले गए थे क्या? हाँ पूछा था, ये दिल्ली तरफ तो नहीं गई क्या? अरे अरे क्या गाजियाबाद इंदौर तरफ गई क्या? अरे किसी ने मेरी सची को देखा हो तो बताओ। देखो आपकी सची वो चली आ रही। वो मेरी सची नहीं है, मेरी सची तो बहुत सुंदर है। अच्छा, करोड़ों में एक है, लाखों में एक है। बस अरे पदम नीलो तो माने। देवराज, आपकी सची करोड़ों में एक है, यहाँ कोई दो है कोई दो वाला? इधर दो द्वारा नहीं, मेरी सची करोड़ों में है। मुझे मेरी सची चाहिए जो तीर्थंकर भगवान को लेने गई है, उसकी जरूरत है मुझे। अरे तो सची की जरूरत है कि भगवान की? अरे जब भगवान लाएगी तभी तो मैं दर्शन कर पाऊंगा। हाँ, इसका अर्थ यह है कि सौधर्म को कहा गया कि प्रसूति गृह में प्रवेश नहीं करते, तो वो मन से वचन
साय से भी प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ना ही अवध ज्ञान लगा रहे हैं। शायद ये इसे कहते हैं मर्यादा। दिल्ली वाली बीना है, इसने जरूर देखा होगा। तू पता कहाँ पे है ऐसे मेरी सच्ची? अरे कपड़े की दुकान में बैठी, अब बोलो। हो इनसे उनसे पूछ रहे हैं, इनसे उनसे पूछ रहे हैं कि किसी ने क्या ध्यान डाकुल होकर देख रहे, डाकुल होकर देख रहे, आ गई मेरी दीवानी। महाराज देखो इतनी आ गई। पहले पक्का कर लो महाराज, पक्का कर लो पे। ये मेरी सच्ची नहीं है, ये तो सच्चा है। तो तुम्हें पहले से पता था तो घूंघट क्यों खोला? मुझे वैसे ही डर लग रहा था। ये देख रहा था मेरी सच्ची नहीं है। लोग ये देखो भैया, ये मेरी सच्ची हो सकती है क्या? इंतजार किया तो लोग मनोरंजन भी करने लगे उनसे। उधर सच्ची जहाँ गई है वहाँ का परिवेश, आभा मंडल, ऊर्जा से जैसे ही प्रथम दृष्टि प्रभु के ऊपर डाली है, सच्ची इंद्राणी विशुद्धि के कारण खो गए और इतनी विशुद्धि बढ़ी कि ताल उसी समय सच्ची इंद्राणी के स्त्री पर्याय का छेदन हो गया है। वो विचार कर रही कि मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा, अद्भुत रूप है, एक क्या दिख रही हूं मैं। और इसी विशुद्धि के साथ खोई थी, अचानक याद आया कि नियोग पूरा करना है, तो वह माता को माया मुद्रा में सुला देती है और असली बाल को उठा लेती है। मायामयी बालक उनके पास रख करके देवियों के साथ चल देती है बाहर की ओर। मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर श्री इंद्राणी, मायामयी बालक को सुलाकर आ देखो इंद्राणी। सुनो, एक लाइन इधर, एक लाइन उधर, बीच में स्थान खाली और आके जाओ। हाँ, वो किसके पास है उनका मोबाइल? उनका मोबाइल कौन के पास है? सच्चा वो गाना वाला किसके पास है? चलो सियाने दो फिर। धीरे धीरे छम छम में आई, आया बालक को सुलाकर, मायाई बालक को सुला श्री जी को लाई इंद्राणी। जब सच्ची इंद्राणी को लेकर के सही बाहर आती है तो सोदरमिंद लेने के लिए तुरंत आतुर हो जाते हैं। मुझे दो, हो दे दो दे दो दे दो दे दो ना, तो दे दो ना मुझको ललन बड़ा प्यारा, दे दो ना मुझको ललन बड़ा प्यारा। इधर आगे आओ, को नहीं दिख रहा, अंदर की ओर नहीं जाओ, इसी पर हो। मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी तुमको ललन बड़ा प्यारा लगे, तो ना दूंगी तुमको ललन बड़ा प्यारा लगे। हे सच्ची, मैंने इस पे लाई पे उधर नहीं जाओ। बहुत देर करने से ही अब लाओ, मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन है, मुझे व्याकुलता हो रही है, सीख करो सच्ची। हे नाथ, अभी तो मेरा भी मन नहीं हुआ है, कैसे भगवान को दे दूं? वो भगवान ही ऐसे हैं, मन से भरने वाले हैं। हो एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ में, जी हाथ थारी झुके झुके, अपने झुके झुके करो में जुहार, प्रभु जी हमारा हाथ मानो, थाने झुके झुके करो में जुहार, प्रभु जी हमारा हाथ मानो। पहली
कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सबको एक ही बात लग रही है कि आज हम कहाँ चूक गए सुन बनने से। लग रहा है क्या नहीं? और करो कंजूसी। इंद्राणी कहती है हे सच्ची, मेरा सारा वैभव लो, अपने माँ का सारा जितनी जमीन जायदाद है वो ले लो। वो तुम्हारे ऊपर का अधिकार? उस पर तुम्हारा क्या अधिकार है? आजकल नियम बन गया महाराज जी। हाँ, कब्जा करने के। हाँ हाँ, मेरे यहाँ जो वैभव है, जो भी दुकान है, जो अन्य सामान है वो ले लो, लेकिन बस तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। हे स्वामी, वो सब तो पहले से ही मेरे नाम है। अब और कुछ हो तो बताओ। ये तो तुम्हारे नाम है, लेकिन और तुम्हारे नाम नहीं है वो भी ले लो, लेकिन तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। हे सचिव, कहाँ से दोगे जब तुम ही उनके नाम हो? हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ। देखो तो ऐसे कह रहे, स्वामी, ऐसे कह रहे जैसे वो अनाथ हो। मेरे पास तो त्रिलोकी नाथ है। अब ले लो। हाँ, ये तुम बात ये तो है। नाथ हो, वो उसके हाथ में त्रिलोकी नाथ है। कैसे नहीं हो रहा है। अब कैसे मनाओगे? अब दे दो ना सच्ची बालक को मुझको दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, सच्ची बालक को मुझको दे दो ना। ना दूंगी तीर्थंकर प्रभु को ना दूंगी, ना दूंगी बालक को मैं तो ना दूंगी। सची, अभी तुमने हमारा ये रूप देखा है, अब मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मेरा गुस्सा आपने देखा नहीं अभी, अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो। साल से और क्या देख रही? वही तो देख रही। क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है कि सही कर रहा है? उधर से उठा उसको। मेरे गुस्से को भी तुम जानती नहीं हो। जानती है, इतने साल वैसे ही नहीं है। बहुत देख लिया। हाँ, अब रंगदारी नहीं दिखाना। सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, ललिला को मोह दिखा दे, वाके दर्शन करवा दे, मन के तशा पूछे जाएगी इंद्राणी, मन के तशा दे जाएगी। हाँ, इंद्राणी कहती है सुन ले मेरे इंदर राजा, मेरे राजा महाराजा, सुन ले मेरे इंदर राजा, मेरे राजा महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, उनको नजरें लगे जाएगी महाराजा, उनको नजरें लगे जाएगी। हाँ, तो उन्होंने कहा मेरी तृषा बुझ जाएगी, अर्थात प्यास बुझ जाएगी, मुझे दे दो, दर्शन करा दो। तो सची ने कह दिया नहीं, उनको नजर लग जाएगी। वो भी नहीं समझ पाई। उन्होंने जहाँ नरक और निगोद में भी कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे नरक और निगोद को भी क्षुभित किया है, आनंद की अनुभूति पहुंचाई है। ऐसे त्रिलोकीनाथ की नजर स्वयं सबको लग चुकी है, उनको किसकी नजर लगेगी? नरक और निगोद के जीवियों को भी एक क्षण के लिए आनंद की अनुभूति हुई है, और ऐसा इनके जन्म लेते ही कल्याण प्रारंभ हुआ। इसलिए कहते हैं जन्म कल्याणक, अंतिम जन्म है। तो अब सौदरविंद कहते करें क्या? कोई तो प्रयास होगा, तो थोड़ी और नम्रता दिखाते हैं। हो हाथ जोड़ कर मांग रहे, हाथ जोड़ कर मांग रहे, बालक दे दो इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे, घुटने टेक कर मांग रहे हैं। घुटने टेक कर मांग रहे हैं, बालक दे दो इंद्राणी, देखो झुक कर मांग रहे, बालक दे दो इंद्राणी। इसे देख के घर में प्रयोग नहीं करना। यहाँ का रहस्य दूसरा है।
पहला रहस्य तो यह है कि उनको पता चल गया कि सची अब हमसे पहले मोक्ष जाने वाली है, हमसे पहले मनुष्य भाव धारण करेगी और वहां जाकर के पुरुष बनेगी। और तीर्थंकर का पादमूल मिला या श्रुत केवल का पादमूल मिला तो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर सकती है। और मैं उनके कल्याणक मनने जाऊंगा बड़ी भक्ति के साथ, यह भी जान रहे हैं। तो तीसरा कारण सबको विदित ही है, उनको प्रभु चाहिए, इसलिए समर्पण कर रहे हैं कि प्रभु दे दो। तो सचिन रानी ने भी देखा कि अब नियोग पूरा करना है, समय अधिक हो रहा है और ये नियोग सोदरमिंद्र का है, तो नहीं चाहते हुए सौंप देते हैं बालक सोदरम के हाथों में। लीजिए लीजिए नाथ इन पावन प्रभु को, पावन हमको तुमको रहे, और गोदी से ये दिए नहीं जाते, सचमुच ये लाल खिलौना, सचमुच ये लाल खिलौना, सचमुच ये लाल खिलौना। अब देख लो करोड़ में एक है। अब सोदरम को उससे मतलब ही नहीं है। सच बात तो ये थी कि प्रभु चाहिए थे और प्रभु हाथ में आए, आते ही उन्होंने चारों तरफ कहीं भी देखना बंद कर दिया है। पर देव होकर के भी देव दृष्टि के साथ प्रभु को निहार रहे, तृप्ति नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपने शरीर में 1000 नेत्र बना लिए हैं और 1000 नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु की उस छवि को देखकर फिर भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। कैसा अद्भुत रूप होगा और होता होगा, ये कल्पना आप करिए। तो अभी ये रुकेंगे, जब तक आप सब लोग आगे निकलो जुलूस में, जिसको जहां पर व्यवस्थित होना है पहले से व्यवस्थित हो जाओ। सोदर इधर आ जाओ, थोड़ा रास्ता देके आ जाओ अभी। हाँ, सब लोग निकलो। नाभि राय जुलूस में ही जाते हैं, वो घर में रहेंगे, बाकी सब लोग निकलो। रानी है, जल्दी जल्दी। अष्टी देवियां रुको अभी। हाँ, जल्दी जल्दी निकलो, अपने अपने साधन में व्यवस्थित हो जाओ। लौट के आके आपको धोती दुपट्टे हैं, जहां से आपने राजा की ड्रेस पहनी थी वहीं वापस करना है। हाँ, जल्दी जल्दी निकलो, समय बचाओ, आगे सड़क पर धूप ना हो पाए। अभी जुलूस में ऐसे आओ, मत निकलो। तुम देखो, देख भी नहीं रहे। चलो, उसमें हाथ नहीं लगाते, पीछे नहीं जाना है। पसीना। राजा लोग सामने से चलो जिसमें। हाँ, जल्दी जल्दी निकलो और पहुंचो अपने अपने स्थान में। धूप होने से पहले अपना जुलूस प्रस्तुत दे जाए और यहाँ से जुलूस भ्रमण करेगा। कोई भी गली, उस गली में गंदगी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक घर के सामने रंगोली हो और जब प्रभु निकले तो घर घर से रत्न वृष्टि हो। तो इधर वितरण करने के लिए नवयुवक मल जो है मिष्ठान वितरण करेगा। तो आप लोग मिष्ठान के समय स्वयं ना लें, ये वितरण सब पूरे नगर को होने दें। तो आप वापस लौट के आएंगे तो अभिषेक के बाद आपको भोजनशाला में परोसा जाएगा, तो आप लोग करना। जल्दी आगे निकलो, यहाँ खड़े होके फोटो ले, अभी डिस्टर्ब नहीं करवा। हाँ, जल्दी जाओ, उतरो। इतनी सूचनाएं दे रहे हैं फिर भी बात वही पूछते हैं जो बता रहे हैं। हाँ, जल्दी जल्दी जाओ। हाँ, तब आप देखो सौधर्मी के द्वारा 1000 नेत्र से दर्शन। नीचे बैठो रे, कैसी देवियां हैं। अब काय को प्रभु को इसे निहारे, सबसे अच्छे सबसे प्यारे बाबा अयोध्या वाले, एक बार आओ मुझे के दर्शन दिखाओ प्रभु जी, के दर्शन दिखाओ।
मिलिया जब कीर्तन करने खुशियाँ छाई अपार। जन्म लिया जब मैंने खुशियाँ छाई अपार। इंद्र हजार हजार नेत्रों से दर्शन करते हुए तृप्त नहीं हो रहे थे। अब उनको आज्ञा पूरा करना था, तो वे ऐरावत हाथी पर सवार होते हैं। हाथी पर पहुंच जाओ पहले, और ऐरावत हाथी पर सौधर्म सची के अलावा कोई भी दूसरा नहीं रहेगा। बच्चों को शामिल नहीं करना, प्रभु जी रहेंगे। तो एक बाजोटा पहले से लेकर के इनको बिठाओ, फिर प्रभु जी आ रहे हैं पीछे से। अष्टदेवियां प्रभु जी के साथ जाएंगी। तो प्रातिहार कहाँ इनके? प्रातिहार किसके पास रखे हैं? कहाँ गए व्यवस्थापक लोग? प्रातिहार किसके पास है? कोषाध्यक्ष को पूछो। हाँ, सबको जुलूस में जाना है। जो जो भी प्रभु के जुलूस में जाएगा सचिन रानी की तरह फल पाएगा। तो सबको जाना है। ये अष्टदेवियां ऐरावत हाथी के दोनों तरफ बगल में चलेगी।